बहुत बार जिंदगी को खिलखिलाते देखा होगा, पर आज मुस्कुराने को मजबूर थे आंसू। एक ऐसे मुकाम पर जहां फैसला दरमियान में कहीं गुम होता है, अपने और अपनों के बीच किसी मायावी दुनिया के दस्तूरे हाल की चकाचौंध वाली पगडंडियों के दो राहे पर। मंतसा, हाँ यही नाम था उस नाजनी का, जिसके घर में बच्चों, बूढ़ों और जवानों की एक समृद्ध पीढ़ी एक साथ थी। एक खोखला काला सदियों पुराना खंडहर से दिखने वाला वो हवेली नुमा ढांचा, और उन लोगों की रहन सहन, बोल चाल, पहनावे में कोई परस्परता ही नहीं दिखती थी। आखिरकार किसी तरह उनके अहाते में निःद्वेष का आगमन हुआ। सभी उनकी आवभगत में लग गए। और बताएं भैया जी, कहाँ रह गए थे आप? बड़े ठीक समय पर आप आ गए। देखिए, लगभग सभी के व्याकुलता का एकमात्र हल आप ही हैं। निःद्वेष सकुचाते हुए, अरे नहीं बड़े भाई, आप ऐसा न कहें, मैं तो स्वयं बहुत तुच्छ सा सेवक हूँ, पर आपके यहाँ यकायक इतने परिवर्तन का तो मैं अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा हूँ। परिवर्तन तो है, हम सभी ने सोचा है खंडहर की इस इमारत को गिरवा दें। निःद्वेष आश्चर्य से, बड़े भाई इसे गिरा देंगे तो आप खुद कहाँ रहेंगे? आपका तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है, तो क्या कोई लॉटरी वगैरह लग गई क्या? एक मजाकिया लहजे में तंजपूर्ण मजाक करता है। नहीं भाई, हम लोग बहुत सालों से घर बनवाने की सोच रहे थे, पर बाबा मेरे अल्लाह के बहुत चाहने वाले थे। उन्होंने घर कभी बनवाने की सोची ही नहीं। वो अक्सर कहते, अल्लाह बनवा देंगे। इसी तरह मेरे वालिद भी इसी इंतजार में जीवन काट गए कि अल्लाह बनवाएगा। यही देखते सुनते मेरी भी जिंदगी कब्र तक आ गई कि अल्लाह इसे बनवा दे, पर शायद इन आंखों में यह हवेली एक ख्वाब ही रहेगी। निःद्वेष, लेकिन आप खुद क्यों नहीं करते? आप ही बनवा लीजिए। इतने में मंतसा का भाई, अरे चचा, ये खुदा का घर है, हम कैसे बनवाए? आखिर पैसा भी तो लगता है। निःद्वेष सारा माजरा समझ गया और फिर कुछ हफ्तों के बाद मंतसा के घर आता है। बहुत ही डरा, भयभीत और सहमा सा डेहरी से ही मंतसा, अफजल कहते हुए वह दरवाजे में आंगन से लगी अलगनी पर लटकते हुए गिर गया। घर के सभी लोग उत्सुकता और दहशत के मिश्रित भाव के साथ निःद्वेष को उठाने की कोशिश करते हैं। मुंह पर पानी का छींटा डाला जाता है, पंखे से हवा दी जाती है। अफजल डॉक्टर साहब को बुलाने निकल चुका है। इतने में अफजल के अब्बू कुछ पढ़ते हुए निःद्वेष के माथे पर हाथ फेर रहे हैं। उसकी आंखों की हलचल पर मंतसा के पंखे की हवा में ठंडक और तेज होती महसूस होती है। इतने में निःद्वेष अपनी अधखुली पलकों से ही बड़बड़ाता है, नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, हमें माफ़ कर दीजिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दीजिए। चारपाई के चारों तरफ मंतसा के परिवार के साथ ही साथ मोहल्ले के भी कुछ लोग मदद के लिए आ गए थे। सबने यह बात सुनी, पर कोई कुछ समझ नहीं सका था। अफजल के साथ आए हुए डॉक्टर ने नब्ज, धड़कन और बाकी अपनी सारी तस्दीक करते हुए निःद्वेष को स्वस्थ बताया और कहा, इन्हें कुछ आराम करने दीजिए, शायद इन्होंने कोई बात गहराई से सोच ली है, इसलिए ऐसा हुआ। शाम को लगभग नमाज के वक्त तक निःद्वेष को होश आता है। सभी खुदा का शुक्रिया कर रहे थे। निःद्वेष के करीब खड़े अफजल ने सबसे पहले उठते ही निःद्वेष से प्रश्न कर दिया, चचा क्या हुआ था? शायद यह प्रश्न हर एक के मस्तिष्क के लिए एक जटिल पहेली ही था, जिसका हल सिर्फ और सिर्फ निःद्वेष ही था, क्योंकि उसके अतिरिक्त चाहे कोई भी उसका उत्तर देता, जो चाहे कितना भी सटीक और सही ही क्यों ना होता, लोग उसे कयास और अनुमान की ही संज्ञा से संबोधित करते। पर वक्त अनुमान के सिंधु में अवसर की लहरों के प्रपंच में उलझने का नहीं था। यह वक्त तो निष्कर्ष को जान लेने का था। सभी की निगाहें अफजल के प्रश्न के उत्तर को निःद्वेष के मुख से जानने के लिए उसकी ही तरफ केंद्रित थी, जिसका भान भली प्रकार से निःद्वेष को भी हो चुका था। और उसने संपूर्ण वाकया कहना शुरू किया। उसने कहा, जब मैं आपके घर की बात को सुन रहा था तो मुझे बहुत क्रोध आ रहा था, और मैंने तभी यह निश्चय किया कि इस मसले का हल निकलवा कर ही घर लौटूंगा, और मैं खुदा से प्रश्न का जवाब लेने निकल पड़ा। इस हफ्ते भर से मैं उस हर शख्स के पास गया जो इसे हल कर सके, पर बड़ी हैरत की, किसी ने भी हल नहीं बताया।
अंततः मैंने मस्जिद में ही जाने का फैसला किया। इतने में निर्द्वेष को रोकते हुए अफजल ने कहा, पर आप तो हिंदू हैं चचा, मस्जिद में क्यों गए? निर्द्वेष मुस्कुराया और अफजल के आश्चर्य को शांत करते हुए कहा, ये बात ही तो मुझे मेरे सवाल से दूर रखे थी। अब देखो मुझे जवाब मिल गया है। उसके हाथों में मस्जिद की मिट्टी थी जो उसने अपने कमीज की ऊपरी जेब में रख ली थी। इस मिट्टी ने फिर से मंतसा को बोलने पर मजबूर कर दिया कि इस मिट्टी का मतलब क्या है। निर्द्वेष बिना पूछे ही प्रश्न की व्याकुलता के उद्देश्य को भांप लेता है और कहता है, उसने किराया मांगा है। यह शब्द इतनी हड़बड़ी में तेजी से बोला गया जैसे कोई बड़े राज का खौफ हो जिसकी मजबूरी हालातों को मसल सकती है। सब इस बार पुनः निर्द्वेष की ओर गंभीरता से देखने लगते हैं, क्योंकि यह शब्द ही वही हैं जिसे निर्द्वेष ने बेहोशी में बुदबुदाया था। निर्द्वेष ने कहा, जब मैं मस्जिद के अंदर जा रहा था तो किसी ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। वो मुझे गंदा मान रहे थे। और कहते कहते वह पुनः रुक गया और सीधे कहा, आप लोग इस खंडहर को तुड़वाकर एक 3 मंजिला इमारत बनाइए। जब तक यह इमारत बन नहीं जाती मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। बस याद रहे, इमारत में दीवारें बेहद कम होंगी। इस बार तो जान चकलसी में फंस गई कि 3 मंजिला इमारत और दीवार के बगैर। आखिरकार सबने बड़ी मुश्किल में वह जगह ही छोड़ने का फैसला ले लिया, क्योंकि अब वो खंडहर दिखने से अधिक भयानक सोचने में ही हो गया था। निर्द्वेष उन्हें अपने घर ले आता है और खुद उनके खंडहर की मरम्मत के लिए निकल पड़ता है। उसने पूरे खंडहर के मलबे को साफ कराकर एक सिरे से काम लगा दिया और 3 मंजिलों की इमारत को बनवाकर ही रुका। इस बीच वह अपने घर पर सिर्फ फोन से ही बात करके हालचाल लेता रहता था। लगभग काफी लंबे समय के अंतराल के बाद निर्द्वेष मंतसा के घर के सभी लोगों को वापस उसी जगह लाने के लिए एक गाड़ी भेजता है। सभी उत्सुकतावश तैयार होकर गाड़ी से फौरन ही रवाना होकर आ जाते हैं। यहाँ का मंजर किसी भी हाल में अपनी मिसाल को बयां करने में समर्थ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ बनी भूतिया हवेली की जगह एक शानदार इमारत ने ले ली थी। मजे की बात यह थी कि इस इमारत को लोग मंतसा मंजिल के रूप में पहचान रहे थे, जो अभी अपने अनावरण के लिए तैयार थी। आखिरकार फीता भी मंतसा के पिताजी ने काट दिया और सामने एक बहुत बड़ा अस्पताल नुमा परिसर दिख रहा था। यहाँ बहुत सारे अनाथ, मुफलिस, लावारिसों का ठिकाना भी था। पूरे अस्पताल की व्यवस्था देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जा रही थी। हर प्रकार की जरूरतों की व्यवस्था यहाँ निःशुल्क थी। सभी पहली मंजिल में ही विभोर होकर निर्द्वेष को दुआएं देने लगे। साथ ही जिज्ञासा ने दूसरी मंजिल की ओर जाती हुई सीढ़ियों पर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि यह वक्त ही कुछ ऐसा था जो अकुलाहट को बढ़ा दे। सभी मन को शांत करने के निमित्त जल्द ही दूसरे तल की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हैं। यह सीढ़ियों के अंतिम पायदान ने सभी लोगों को वहां पहुंचा दिया जिसके मर्तबे की मिसाल आलिमों और हाफिजों से पूरी होती है। असल में यह पूरा परिसर एक विद्यालय था, जहां पर हर प्रकार की निःशुल्क शिक्षा देने की निमित्त सुविधाएं थी। कंप्यूटर से लेकर डिजिटल बोर्ड तक बेहद आधुनिक लाइब्रेरी से लैस यह एक हाई प्रोफाइल स्कूल की निजी इमारत के समान अनुभव देने वाली भावना को प्रदर्शित कर रही थी। साथ ही बच्चों के लिए तो यहाँ प्ले स्कूल, पार्क भी मौजूद था। यह एक कृत्रिम बाल स्वर्ग की परिकल्पना को पूरा करने वाला शहर का पहला वैज्ञानिक स्कूल ही है। अब तो अंतिम तीसरी मंजिल को देखने के लिए व्याकुलता ने अपने चरम स्तर को छू लिया और अनायास ही आंखें सीढ़ियों को ढूंढने लगी। सभी को यह एहसास हो चुका था कि इस बार भी इमारत में उम्मीद से बेहतर ही कुछ मिलेगा, और जो सच में सही भी था। यह अंतिम तल था मस्जिद का, जिसकी नक्काशीपूर्ण इमारत की सिलवटों की चोट पर लगा चांद मस्जिद का बोशा करता महसूस हो रहा था, जिसकी पूर्वी ओर लगभग 3 खाली कमरों की जगह थी। यह कुछ वैसा ही था जैसे पहले खंडहर में सब था, बस इस बार दीवार नई ईंटों की थी, छत टपक नहीं रही थी और रंग रोगन खिल रहे थे। बात तो साफ अब हो ही चुकी थी कि वह क्या था, पर अभी तक जो ना साफ हुआ था। निर्द्वेष की वापसी और 3 मंजिली इमारत को बनाने की प्रेरणा किसने दी,
जानने के लिए पढ़िए द्वितीय भाग अखिल प्रभांश निर्द्वेष में। और अंतिम में निर्द्वेष कौन था, जानिए मनुव्योम कहानी के अगले भाग में। तब तक आप कहानी को लेकर अपने विचार और जिज्ञासाओं को मनुव्योम पर भेज सकते हैं। सबसे बेहतरीन विचार को मनुव्योम अपनी कहानी में आपके नाम के साथ स्थान देगा।